जब लोगों ने इन्हीं के जन्मदिन के अंदर बेरोजगारी दिवस मनाया था तब जाके तो उनको याद आया था। बेकार, इससे बड़ी झूठी गवर्नमेंट मैंने आज तक नहीं देखी है। बड़ी मछली तो हमेशा छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ये उनका बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। यहाँ पे मोदी जी कर रहे हैं जिसकी अच्छी खासी लॉबी बनाई हुई है। थोड़ा तरीके में डिफरेंस है लेकिन मोटिव उनका एक ही है कि जो 4-5 बड़ी मछलियाँ हैं ना वो बाकी सारी छोटी मछलियों का शेयर जो है खा के अपने पास हो जाए। वरना अंबानी कैसे टॉप 10 में आ गए। आज जो हमारी डिमांड्स हैं ये हमारी अब तक की जो भी हमारे मूवमेंट्स चल रहे थे उनका आप एक कल्मिनेशन समझिए। चाहे किसी भी फील्ड में हो, मतलब चाहे ये जो उन्होंने फार्म बिल्स जो लाए हैं इसके लिए हो, NEP पॉलिसी लाए हो उसके लिए हो, और अभी आप देखोगे इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन की जो स्पीड इतनी बढ़ा दी है इसको लेकर हो, तो मेरे ख्याल से हम लोग तो बहुत बुरी तरह थक गए हैं। मतलब हम एक चीज़ को कवर नहीं कर पाते, एक चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तब तक इनकी कोई नई पॉलिसी आ जाती है, हम उसको समझने लगते हैं, उसके बाद इनकी तीसरी आ जाती है, तीसरी ख़त्म नहीं होती है उससे पहले इनकी चौथी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो करंट गवर्नमेंट है, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूँगी, इससे बड़ी बेकार, इससे बड़ी झूठी गवर्नमेंट मैंने आज तक नहीं देखी है। इन लोगों ने कोई सेक्शन नहीं छोड़ा है जहाँ पे ये जो है लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। चाहे फार्मर्स ही ले लीजिए ना, आप देखिए ना कितना उसका जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे जो अभी फार्म कोड बिल्स लाए हैं, और कैसे, मैं खुद एक लॉयर हूँ, कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने राज्यसभा में इन बिल्स को पास कराया। आप खुद ही देखिए, इनके पास कोई मेजोरिटी तो थी नहीं, इन्होंने जो है राज्यसभा टीवी जो है म्यूट कर दिया और वो ऐसे ही जो है फार्म कोड बिल्स को पास करा दिया गया। जबकि एक MP ने बाय शो ऑफ हैंड्स के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, तब भी इन लोगों ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन फार्म बिल्स को करा दिया गया है। तो ये तो उस हिसाब से ये तो लॉ ही वॉइड है, बहुत गलत तरीके से हुआ है। किसी भी पॉलिसी की बात करें आप या किसी भी जो काम की बात करें, सरकार कहती है ऐतिहासिक कदम है ये, जो 70 सालों में नहीं हुए वो अब हो रहे हैं काम सारे। अब देखिए, आपको अपना कोई भी रद्दी माल बेचना है, आपको अपना रद्दी माल लाना है दुनिया में, बहुत सजा सजू के तो आप उसको लाओगे ही ना। आप उसके ऊपर 4 जो है बिंदी चिपका के ले आओ और बहुत बहुत बढ़िया है, तो उससे तो नहीं होगा ना। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अंदर से सही होना चाहिए। वो अंदर से सही नहीं है तो दुनिया को भरमाने के लिए, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए आप बड़ा सजा के और बहुत मीठी मीठी बात, क्यों आप ऐसी क्या बात कह रहे हो? ये डिमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी लाए थे, नोटबंदी, उसमें इनके कितने यू टर्न हुए। हम ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए ला रहे हैं, हम ये ब्लैक मनी को खत्म लाने, तो जब ये डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी तब भी तो बहुत सजा के इन्होंने इस पॉलिसी को लोगों के सामने रखा था, तो वो आपकी आंखों के सामने है नहीं, उसका रिजल्ट क्या है? तो आखिर मकसद क्या है सरकार का फिर इन पॉलिसी, जब इसका जो रिजल्ट है वो तो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो फिर इनकी हर पॉलिसी ही नेगेटिव है। इनकी मंशा तो देखिए यही है कि अभी ये बहुत एक क्राइसिस वाली सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो है कोरोना के बाद ही जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हमारी इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में तो प्रॉब्लम कोरोना से पहले भी चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे ज़्यादा लो हिट हुआ था, ठीक है। फार्मर्स की सिचुएशन ख़राब थी, लोगों के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। खुद जो ब्रिटानिया के जो MD है उन्होंने कहा था लोग पार्ले जी का 5 रुपये का बिस्किट खरीदने से पहले सोचते हैं। तो वो जब इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बोल रहा है तो खुद सोच समझ के ही बोल रहा होगा ना। उसकी खुद की जो है अर्निंग्स, उसकी खुद का रेवेन्यू कम हुआ होगा। तो आप ये सोचिए, कुछ पूंजीपति हैं या लोग हैं, आम लोग हैं, उनके पैसे कम हो रहे हैं और 2-3 या 4 पूंजीपति हैं उनके पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। मार्केट में पैसा तो उतना ही है ना, तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ही तो हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो मोदी जी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के जो बड़े पूंजीपति घराने हैं, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, वो सिर्फ उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस है, कोई भारत में थोड़ा ही आके पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है इस टाइम। हाँ, तो मोदी जैसे ही तो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे। जेफ बेजोस आप ले लीजिए अमेजन का, एलन मस्क आप ले लीजिए उसका, जिसने अभी स्पेस प्रोग्राम किया था, ठीक है ना। तो बात तो यही है, बड़ी मछली तो हमेशा छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ये उनका बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। यहाँ पे मोदी जी कर रहे हैं जिसकी अच्छी खासी लॉबी बनाई हुई है। थोड़ा तरीके में डिफरेंस है लेकिन मोटिव उनका एक ही है कि जो 4-5 बड़ी मछलियाँ हैं ना वो बाकी सारी छोटी मछलियों का शेयर जो है खा के अपने पास हो जाए। वरना अंबानी कैसे टॉप 10 में आ गए? वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 5 में तो
नहीं थे ना, अभी तो वो आ गए ना। तो इस आपदा में अवसर उनके लिए किसने ढूंढा? आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही ढूंढा है। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही उनको आपदा में, इस आपदा में पूरे अवसर प्रदान किए हैं। बल्कि जिनके वो वोट लेके जो बने हैं उनको उन्होंने मरने के लिए, ये जो माइग्रेंट क्राइसिस हुए थे आप लोगों के सामने ही पता है, इनके लिए उन्होंने ट्रेन का तक का इंतजाम नहीं किया, तब भी इन्होंने उसको 600-700 रुपये उन लोगों से जो है फीस ली थी। तो फिर तो ये साफ दिखाता है ना कि आप किसके लिए काम करते हो। आपके कहने से जो भी आप कहो तो बहुत कुछ कहो, लेकिन एनालिसिस तो हम लोग अपने दिमाग से करेंगे ना। आप तो कुछ भी कह दो, कैसे थोड़ी ना हम पूरी बात मान लेंगे। और आपका तो इतिहास रहा है, 5 साल तो हम आपको देख ही चुके हैं, अब और 5 साल क्या देखना है। सरकार का पक्ष है जो निजीकरण के जो कर रही है सरकार, वो कह रही कि बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा। क्या रोजगार मिलेगा? इन्होंने तो कट कर दिया है, इन्होंने तो कट कर दिया है। कितने कब से तो एसएससी में भी और रेलवेज में तो इतनी सारी जो है नौकरियां आनी बाकी हैं, उस टाइम पे ये बाकी हैं, तो अब आ गई क्या? कितने सारे तो ऐसे रिक्रूटमेंट है कब से इन्होंने होल्ड पे रखे हुए हैं, तो कहाँ लाए हैं? जब लोगों ने इन्हीं के जन्मदिन के अंदर बेरोजगारी दिवस मनाया था, तब जाके तो उनको याद आया था। तब तो हाँ, अब बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ी बहुत बात होने लगी है, जब युवाओं ने मिलकर जो है बेरोजगारी को एक बड़ा इशू बनाया है और उसको लेके लोगों के सामने रखा है। तब जाके एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम 10 लाख रोजगार देंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है 19 लाख रोजगार। तो अभी तक तुम सो रहे थे क्या? तुम्हारी पिछली गवर्नमेंट भी तो तुम्हारी थी, तो रोजगार तब क्यों नहीं लाए? ये सिर्फ जनता को छलावा देने वाली बात है। अब जनता को ही सोचना है कि वो कब तक बेवकूफ बनना चाहती है। उत्तर प्रदेश में तमाम पुजारी और साधुओं की हत्या हो रही है। लगभग 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। दलितों का शोषण हो रहा है, यादवों का शोषण हो रहा है और मुसलमानों का शोषण हो रहा है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के गदर में मुगलिया बादशाह के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खां वगैरह का कितना बड़ा योगदान रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का रहा है। बता दें कि माफी वीर का क्या योगदान रहा है। बता दें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान रहा है। गोलवारकर का क्या योगदान रहा है। इन संघियों चट्टीधारियों का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे जो बेच रहे हो, ये मोहन भागवत के पिताजी ने नहीं सजोया था, या मोदी जी के खानदान ने BSNL, रेलवे, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, गेल भेल जितनी भी है तुम बेच रहे हो रेलवे स्टेशन, ये भाजपाइयों ने नहीं बनवाया था। ये पंडित जवाहरलाल, आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल की बुद्धि विवेक की देन थी। तो आज बिहार की जनता जाग चुकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आएगा। बंगाल में इनके खाते नहीं खुलने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश से ये उजाड़ दिए जाएंगे और 2 थे 0 पे आ जाएंगे।